नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों चल रही है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो मॉड्यूल ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो उससे न्यूमेरिकल क्या बन सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या किस तरीके के कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो अपने इस सेशन में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से चीजें आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, जून 2025 में जो बीएफएम का पेपर आया है, उससे बहुत सारे लोग इस बार एकदम परेशान हो गए कि न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा थे। तो दैट्स वाई लोगों को लगा कि ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं, और अपने पेड बैच में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। रीलोडेड हमारा एक पेड बैच लॉन्च हो चुका है, आप pw.live पर जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हाल ही में बैच स्टार्ट हुआ है, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, सब कुछ से मतलब है मेरा एमसीक्यू भी मिलते हैं वहां पर। ठीक है, अगेन केस स्टडीज भी है वहां पर, फाउंडेशन भी है वहां पर, सब कुछ आपको उस बैच में मिल जाएगा। मैं बैच लेक्चर के एंड में आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा, क्या कैसा है, कहां से अवेल कर सकते हो, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक अगेन यहाँ पर समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं पहले क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट से। चलिए बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करा चुका हूं, जिनको आप जाकर के वीडियो सेक्शन के कॉलम में देख सकते हैं। तो अगेन दोस्तों बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो अगेन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे लीड टाइम क्या होता है, यूजेंस पीरियड क्या होता है, टोटल एलसी पीरियड क्या होता है, क्योंकि ये कुछ टर्म्स को जाने बिना आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगेन लीड टाइम, इंपोर्टर लीड टाइम, इंपोर्ट लीड टाइम का मतलब क्या है समझिएगा। लीड टाइम होता है टाइम गैप बिटवीन द डेट एंड एलसी इज ओपनड, ठीक है, एंड द डेट द गुड्स एक्चुअली अराइव। यानी कि अराइवल डेट और एलसी के इशू के डेट के बीच का जो टाइम होता है, उसको लीड टाइम कहते हैं। जिस दिन एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट पहले इशू होता है, देन सेलर को कंफर्मेशन मिलता है, देन सेलर सामान अपने वहां बनाता है, बनाने के बाद फिर उसको भेजता है, और जब वो अराइव हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लीड टाइम बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। नॉर्मली लीड टाइम को अज्यूम किया जाता है 30 से 90 दिनों तक, इतना ही माना जाता है 30 से 90 दिन तक, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री या प्रोडक्ट। किस तरीके की इंडस्ट्री है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली 30 दिन से 90 दिन। एग्जाम्पल की डेट पर जान लेते हैं। यहां पर अगर कोई एलसी 1 जनवरी को ओपन किया गया है, कब ओपन किया गया है, 1 जनवरी को कोई एलसी ओपन किया गया है, तो गुड्स अराइव हुआ है इंडिया में 1 मार्च को, तो ये पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 महीने का। हम इसको क्या कहेंगे, 2 मंथ टाइम पीरियड बोलेंगे, बेसिकली 2 महीने का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला यहां पर लीड टाइम के बाद बात करते हैं यूजेंस पीरियड। यूजेंस का मतलब है क्रेडिट पीरियड। देखिएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब आप करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, वहां पर भी 2 प्रकार से व्यापार होते हैं। एक कैश वाला, यानी कि तुरंत डॉक्यूमेंट जैसे ही शिप किया जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा, पेमेंट करना होगा, उसको बोलते हैं साइट बिल। उसको क्या बोलते हैं, साइट बिल बोलते हैं। तो कहीं पर भी अगर लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो साइट बिल, तो इसका मतलब याद रखिएगा, साइट बिल का मतलब होता है कि तुरंत पेमेंट कर देना, उसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं की जाती है। क्रेडिट की बात किसमें करी जाती है, यूजेंस पीरियड। तो यूजेंस पीरियड यानी कि जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उस दिन के बाद से आपने कितना टाइम दिया है अपने बायर को, सेलर के द्वारा ये टाइम पीरियड बायर को दिया जाता है कि आप इतने टाइम के बाद पेमेंट कर देना। एक ड्यू डेट आएगी ऑब्वियसली पेमेंट की, जब समय दिया जाएगा तो ड्यू डेट पर पेमेंट देना होता है। तो अगेन याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर मेंशन्ड है आपके सामने, आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड द ग्रेस पीरियड अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग पेमेंट इज कॉल्ड द यूजेंस पीरियड। यानी कि एक्सपोर्टर सप्लायर ये एलसी में स्पेसिफाई करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, दैट पेमेंट विल बी ड्यू 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एलसी में मेंशन करना पड़ता है कि डेट ऑफ शिपमेंट से कितना समय हमने दिया हुआ है, किस बात का, ठीक है, यूजेंस पीरियड, ठीक है, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्ट कर लिया गया तब से कितना समय दिया गया है। तो लॉन्गर द यूजेंस पीरियड, जितना यूजेंस पीरियड लंबा होगा, उतना बैंक का एक्सपोजर जो है वो बना रहेगा, रीमेंस रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, एग्जांपल, गुड्स अराइव ऑन 1 मार्च, अभी आपने इसके पहले देखा था ना, 1 मार्च को गुड्स अराइव हो गया, यूजेंस अलाउ कितना किया गया, 90 दिन। 90 दिन यानी कि पेमेंट की ड्यू डेट कब होगी, 30 मई। तो यहां पर यूजेंस पीरियड कितना हो गया, 3 महीने का। अब इन दोनों टाइमिंग को जोड़ लोगे तो बन जाता है टोटल एलसी पीरियड, लीड टाइम प्लस यूजेंस पीरियड,
ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पीरियड फॉर बैंक एक्सपोजर अंडर द एलसी। एक लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है उसकी बात करी जा रही है यहां पर। ठीक है, तो लीड टाइम अब आपने देखा एग्जांपल के तौर पर 2 महीने, यूजेंस है 3 महीने, तो टोटल एलसी पीरियड कितना हो जाएगा यहां पर 5 महीने का हो जाएगा। टोटल एलसी पीरियड 5 मंथ्स का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अब कैसे ये एलसी की लिमिट को अफेक्ट करेगा? एलसी की लिमिट एक फॉर्मूला है, इसी के थ्रू एलसी की लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, इफ द लीड टाइम एंड यूजेंस पीरियड आर लॉन्गर, अगर लीड टाइम भी लंबा है, यूजेंस पीरियड भी लंबा है, तो एलसी लिमिट भी क्या होगी? ज्यादा होगी, एलसी लिमिट भी हायर होगी। दिस इज बिकॉज एलसी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, भाई ऑब्वियसली जब तक ड्यू डेट ही नहीं आएगी तब तक पेमेंट ही नहीं होगा, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो क्या बना रहेगा? आउटस्टैंडिंग बना रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एलसी लिमिट को कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला यहां पर है एनुअल परचेजेस, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इंटू कर देंगे लीड टाइम प्लस यूजेंस पीरियड, क्योंकि मंथ में निकालना होता है। तो जो भी एनुअल परचेज है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, एक महीने का निकल करके आएगा, इंटू लीड टाइम यूजेंस पीरियड को। ठीक है, जैसे 2 + 3 हो जाएगा तो 5 इंटू कर देंगे, फिर जितने महीने का निकालना हो उतने महीने का वहां पर निकल आएगा। अब अगेन एक इमेज के थ्रू यहां पर समझ लीजिएगा यूजेंस पीरियड क्या है और लीड टाइम क्या है। जैसे जिस दिन एलसी ओपन किया गया ये समय था, ये समय एलसी ओपन किया गया और इस समय में गुड्स पहुंचा, तो ये जो समय है पूरा का पूरा लीड टाइम कहलाएगा। और यूजेंस पीरियड आप देखते हो यहां से आपको चुकाने का समय दिया गया है, तो जिस दिन पेमेंट ड्यू होगा, ठीक है, यानी कि गुड्स के अराइवल से पेमेंट ड्यू की डेट तक का जो समय होगा उसे यूजेंस पीरियड या क्रेडिट पीरियड के नाम से जाना जाता है। यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगेन नंबर ऑफ कैटेगरीज पर क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, फटाफट यहां पर क्वेश्चंस देख लीजिएगा क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला, ये एलसी की लिमिट को कैलकुलेट करने का है, आपको एलसी की लिमिट कैलकुलेट करना है। अ कंपनी हैज एनुअल इंपोर्ट ऑफ 24 करोड़, एक कंपनी का जो एनुअल इंपोर्ट है यानी कि वार्षिक परचेज, एनुअल परचेज 24 करोड़ की है, जिसमें 60% लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू है। अगेन याद रखिएगा, इनवॉइस ज्यादा का हो सकता है बट पेमेंट उसी का होगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड होगा। इनवॉइस ज्यादा का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगेन 60% रूटेड वाया एलसी, लीड टाइम है 2 महीने का, यूजेंस है 3 महीने का, एलसी लिमिट को आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात हम यहां पर करेंगे, 24 करोड़ का 60% निकाल लेंगे, निकल करके आएगा 14.4 करोड़। ठीक है, अब अगेन इसको मंथली डिवाइड कर देंगे, 1.2 करोड़ डिवाइड बाई 12 किया था ना फॉर्मूले में, 1.2 करोड़ निकल करके आएगा। टोटल एलसी पीरियड है 5 महीने का, तो इंटू कर देंगे 1.2 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 करोड़। कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, 6 करोड़। 6 करोड़ हम देखते हैं बी वाले ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये है अगर हमें एलसी की लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में हमने कराया हुआ है रीलोडेड एमसीक्यू बैच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीलोडेड एमसीक्यू बैच में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीजें हमने यहां पर कराई है। कैटेगरी 2 में हम मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, बैंक जो मार्जिन लेता है ना उसके बिहाफ पर कैसे कैलकुलेशन होगा। तो एलसी ओपन किया गया है 200 लाख का, मार्जिन रखा गया 15% का। व्हाट इज बैंक फंडेड एक्सपोजर, बैंक का जितना फंडेड एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए उसका पैसा एक तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है बट कितना एक्सपोजर रहेगा तो वो निकालना है। तो अगेन समझिएगा, यहां पर मार्जिन है 200 लाख का, ठीक है, मतलब सॉरी मार्जिन है 15% का और एलसी कितने का था 200 लाख का। तो 200 लाख का 15% निकालेंगे, ये निकल करके आएगा 30 लाख। तो एक्सपोजर अब 200 लाख से 30 लाख को माइनस कर देंगे, ये वैल्यू निकल करके आएगी 170 लाख। कितनी निकल करके आएगी 170 लाख। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये है बैंक का फंडेड एक्सपोजर अगर मार्जिन है तो। नेक्स्ट यहां पर एक कैटेगरी आती है, अगर एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बिहाफ पर भी एलसी होता है। तो समझिएगा, इंपोर्टर रिटायर कर रहा है एलसी यूएसडी 50,000, इंपोर्टर की बात हो रही है। इंपोर्टर का मतलब, ठीक है, उसको कुछ परचेज करना है तो उसको यूएसडी क्या होती है, बाय करनी है।
और वो बाय करेगा तो बैंक को क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा बैंक सेल महंगे पर करता है। सेल का मतलब होता है जिस रेट पर, उसको आस्क रेट बोलते हैं। जैसे यहां पर दो रेट्स दे रखी हैं आपको 83.20 83.40, ये रेट वो कही जाती है बिड रेट। बिड रेट यानी कि वो रेट है जिस पर बैंक बाय करेगा, बैंक याद रखिएगा, ना कि पर्सन, बैंक। और ये वो रेट है जिसको ऑफर रेट कहा जाता है या फिर आस्क रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्क रेट। ये वो रेट है जिस पर बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। सस्ते पे खरीदता है बैंक और महंगे पर बेचता है बैंक। तो 83.40 यहां पर लिया जाएगा। और आगे मैंने मेंशन भी कर दिया है, अगर ये एग्जाम में ना भी मेंशन हो टीटी सेलिंग तो ध्यान रखिएगा हम 83.40 यानी कि आस्क रेट ही लेंगे। व्हाट इज रूपी आउटफ्लो, कितना रूपी आउटफ्लो होगा, सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। टीटी सेलिंग है 83.40, ठीक है, 50,000 का था। सिंपल, बहुत सिंपल, 50,000 इंटू 83.40। अगर ये ही नहीं समझ पाओगे, अगर ये बात ना मेंशन होती, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सी रेट लें। समझ गए, अगर ये बात ना मेंशन हो तो, ठीक है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं ये बात मेंशन हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो रूपी आउटफ्लो आपके सामने देखा आपने कितना निकला है, 41.70 लाख। 41.70 लाख इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर आती है यूजेंस इंटरेस्ट, अगर ब्याज भी होता है। कई बार क्या होता है, ठीक है, अगर उधार लेते हो, जैसे उधार पे कोई चीज लेते हो तो ईएमआई चुकाते हो ना। ईएमआई नो कॉस्ट भी होती है और कॉस्ट वाली भी होती है। तो बेसिकली यहां पर कॉस्ट वाली ईएमआई की ही बात की जा रही है। तो कॉस्ट वाली ईएमआई में देखिएगा यूजेंस एलसी कितने का है, 50 लाख का, 90 दिन के लिए है, इंटरेस्ट है 9%। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है कितना होगा, बस याद रखिएगा 90 दिन का। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे 50 लाख, ठीक है, ये ऐसे निकल करके आएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 50 लाख इंटू 9, क्योंकि प्रतिशत है, बटे 100, और क्योंकि 90 दिन का निकालना है तो 365 दिन, ये 1.12 लाख निकल करके आएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे निकाल लीजिएगा, दैट्स इट। कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है आपके एग्जाम में, तो कैलकुलेशन से मत घबराइएगा, कैलकुलेटर है आपके पास, बस मोबाइल वाला नहीं, वो जो रियल कैलकुलेटर होता है वही लेके जा सकते हो, मोबाइल नहीं लेके जाओगे, ठीक है। 1.12 लाख, तो अगेन 1.12 लाख कहां पर है, बी में है, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन या चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एलसी जो है वो है 2 करोड़ का, 6 महीने का, कमीशन है 0.25% पर क्वार्टर। ये बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, 0.25% पर क्वार्टर है कमीशन, ठीक है। और 2 करोड़ 6 महीने का है, यहां पर एलसी 6 महीने का है, तो कमीशन जितना निकल करके आएगा 0.25% के हिसाब से इंटू 2 कर देना है। यही चीजें समझने वाली होती हैं, यही चीजें ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। है बड़ा आसान। तो 2 करोड़ का 0.25% निकाल लेंगे, ठीक है, 0.25% इंटू 2 क्वार्टर, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 करोड़, 2 करोड़ की बात करें कितने जीरो लगेंगे, 7 जीरो लगेंगे वहां पर, ठीक है। 2 करोड़ तो 4, ठीक है, 7 इंटू 0.25, ठीक है, अपॉन 100, जो भी निकल करके आएगा इंटू 2 ऐसे कर लीजिएगा। ये निकल करके आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। अब एक बात याद रखिएगा, जीएसटी को ऐड करेंगे तो जीएसटी हमेशा कितना है, सर्विसेज पर जीएसटी है 18%, तो 1 लाख का 18% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,18,000। तो ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है, बट यहां मेंशन नहीं है, यहां सीधे सीधे हम 1 लाख की बात करेंगे। 1A एग्जाम में जीएसटी भी पूछा जा सकता है कि अगर जीएसटी लगाना हो तो कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि चार्जेस पर बैंक जीएसटी भी लगाता है। तो 1,18,000 दिमाग में रखिएगा, दैट्स इट। और लास्ट यहां पर आता है जो टाइप है वो है अगर रिवॉल्विंग एलसी है। रिवॉल्विंग एलसी का मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, एक साइकिल होता है, रिवॉल्विंग, कभी खत्म नहीं होता है, चुकाओ फिर लिमिट आ गई, फिर चुकाया फिर लिमिट आ गई, फिर चुकाया फिर लिमिट आ गई, ये होता है रिवॉल्विंग। तो रिवॉल्विंग एलसी जो है वो है 50,000 अमेरिकन डॉलर का, ठीक है, अगेन 12 महीने का है। एक्सचेंज रेट यहां पर है 83, क्योंकि 50,000 यूएस डॉलर का है। मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है ये आपको फाइंड करना है, इस रिवॉल्विंग एलसी में मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है, ठीक है, समझिएगा। अब अगेन मंथली कितना है हमारा, 50,000, ठीक है। अगेन रेट आपको कन्वर्जन की दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, एक्सचेंज रेट है 83, तो 50,000 को इंटू 83 कर दोगे
41.5 निकल करके आएगा। और एक्सपोजर का मतलब 1 साइकिल की बात करें जो है 6 महीने का, तो 2.49 करोड़ ये वैल्यू निकल करके आएगी, 2.49 करोड़, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। अगेन साइकिल यहां पर हम मैक्सिमम कितना लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दैट्स वाई यहां पर आंसर सही हो जाएगा 2.49 करोड़। 2.49 करोड़ इज द राइट ऑप्शन। ये सारी की सारी कैटेगरीज थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगेन उसी से रिलेटेड एक पूरी केस स्टडी देख लीजिएगा जिसमें सब कुछ एक साथ कैलकुलेट करना है। ऐसी केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है, अ कंपनी इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल वर्थ 24 करोड़ एनुअली, 75% रूटेड हो रहा है एलसी से, लीड टाइम कितना है 2 महीने का, यूजेंस है 3 महीने का, बैंक मार्जिन है 20%, यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट 90 दिन का है, इंटरेस्ट है 9% पर एनम, कमीशन है 0.25% पर क्वार्टर। 4 क्वेश्चंस आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं। पहला है कैलकुलेट द एलसी लिमिट रिक्वायर्ड। क्या एलसी लिमिट होगी, अगर एलसी ओपन किया जाता है 12 करोड़ का तो फंडेड एक्सपोजर क्या होगा आफ्टर मार्जिन, मार्जिन को घटा के 5 करोड़ अगर यूजेंस, ठीक है, 5 करोड़ का अगर यूजेंस एलसी है 90 दिन का, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी 9% पर। और इसी के बिहाफ पर अगर 5 करोड़ ही एलसी है, ठीक है, तो कमीशन कितना होगा 90 दिन के लिए। ये चारों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। जो 6 तरीके आपको बताए हैं उसी में से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तरीका भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपल, बड़ा आसान है, कोई टफ बिल्कुल भी नहीं है। अब टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसी पोर्शन। तो अगेन आपने देखा था 24 करोड़ का है, 24 करोड़ को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। अगेन 12 से डिवाइड करने से, यहां भी 12 से डिवाइड कर दिया, बट अगेन 75% रूटेड है एलसी से, तो 24 का पहले 75% तो ले लें, 18 करोड़ होगा। 6 चौक 24, 6 करोड़ हटा दीजिएगा क्योंकि 75% की बात करें, 18 करोड़। अब 18 करोड़ का 12 से कैलकुलेशन करें 1.5 करोड़, तो 1.5 क्योंकि पीरियड यहां पर है 5 महीने का, आप देख सकते 2 महीने 3 महीने, तो टोटल एलसी पीरियड कितना हो जाएगा, ये 5 मंथ हो जाएगा। दैट्स वाई यहां पर 5 से किया गया है। तो 1.5 इंटू 5 ये टोटल एक्सपोजर निकल करके आ गया 7.5 करोड़ का, ठीक है। अब यहां पर एक्सपोजर कहा गया है 12 करोड़ का मार्जिन के बाद, ठीक है, तो 20% लेंगे 12 करोड़ का, 12 करोड़ का 20% लेते हैं 2.4 करोड़, तो 12 माइनस 2.4 करोड़ ये कितना निकल करके आएगा, मार्जिन को घटा देंगे 9.6 करोड़। ब्याज निकालते हैं 5 करोड़ पर 9% की दर से और 90 दिन के लिए, तो निकल करके आएगा 11.1 लाख। सिंपल, ठीक है, 5 गुणे 9/100 इंटू 90/365 ऐसे निकाल लीजिएगा, ये निकल करके आएगा 11.1 लाख। कमीशन है 5 करोड़ का 0.25%, ठीक है, 1.25 लाख ये निकल करके आएगा। कमीशन के बारे में आपको दे रखा है पर क्वार्टर, ठीक है, और अगेन 90 दिन के लिए ही निकालना है। अगर यहां पर 180 डेज होता तो क्या हो गया 6 मंथ। 180 डेज के लिए अगर यहां दे रखा होता तो याद रखिएगा 0.25% पर क्वार्टर था। आपको बस एक काम करना पड़ता, ठीक है, वो क्या करना पड़ता, इसको इंटू 2 करना पड़ता। ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है, तो ये हो जाता 2.5 लाख अगर ऐसा होता तो, बट नहीं है तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे टाइप्स मैंने आपको करा दिए। इसी को और एक्सपेंशन के लिए अगेन पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, बीएफएम आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब आगे समझ लीजिएगा, यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। pw.live पर आप लोग जाइएगा, pw.live अगेन आप देख सकते हो यहां पर pw.live ऑल कोर्सेज में क्लिक करिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम, ये आपको मिल जाएगा जेआईबी सीआईबी। और जेआईबी सीआईबी में सबसे पहले तो अगर आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो सीआईबी का महापैक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगेन अभी दिसंबर 2025 के लिए जो लेटेस्ट बैच लॉन्च किया गया है वो है दोस्तों रीलोडेड, दिस वन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, रीलोडेड CAIIB MCQ बैच। आप इसको देख सकते हैं, रिकमेंड कर रहा हूं इस बैच को, जहां पर हम फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडीज, जैसे यहां पर आपको सैंपल मिला है ना,
वहां पर आपको टोटल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट, आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज, इतने एमसीक्यू करा दूंगा कि जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जुड़िए आप सभी लोग, ये स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू हो चुके हैं, आप भी जुड़िए, ठीक है। अभी प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 2499 रुपीज, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ध्यान रखिएगा। और दिसंबर 2025 जब आपका एग्जाम है उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया, और एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगेन दोस्तों, हमारी आपकी मुलाकात अब होगी, ठीक है, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इसके साथ, जीआईबी सीआईबी वाला के साथ में। थैंक यू।